हम आपको दिखा रहे हैं कैसे देश भर में कई प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ के खिलाफ। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही तेलंगाना से जो तस्वीरें आई, माफ कीजिएगा, हमने आपको ब्रेक से पहले बिहार की तस्वीरें दिखाई थी। अब हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में अग्निपथ के विरोध की तस्वीरें। वहां पर छात्रों का गुस्सा किस तरह से दिखा है, आपको और जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अदिति, ये जो तस्वीरें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये जरा तस्वीरें देखिए। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा, ये हरियाणा के बल्लभगढ़ का वीडियो है जहां पर कुछ उपद्रवी तत्व पहुंचते हैं। हाईवे के एक हिस्से पर ये मौजूद हैं, दूसरी तरफ बस है और बसों के अंदर कौन मौजूद है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कौन सफर कर रहा है इन्हें मालूम नहीं, लेकिन ये बड़ी बड़ी ईंटें बसों की तरफ उछाल रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह का प्रदर्शन हरियाणा में बल्लभगढ़ में हुआ है। अब जरा नारनौल की तस्वीरें भी देखिए, कैसे यहां पर पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे इन युवाओं को रोकने के लिए कि ये एक जगह पर प्रदर्शन करें, आगे ना बढ़ें, लेकिन वो बैरिकेड भी हटा दिए गए। इन तस्वीरों के जरिए ये साफ है कि हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन इसी तरह से हो रहा है। और जी न्यूज आप सभी से ये अपील करता है कि हिंसा का रास्ता आप छोड़ दीजिए और अपनी मांगों को लेकर अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर दरअसल आप और हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। सरेआम पथराव हो रहा है। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी हरियाणा में हंगामा हुआ। जंग का मैदान आज बल्लभगढ़ बन गया। सड़कों पर प्रदर्शन के नाम पर ऐसा उत्पात हुआ कि एक दो नहीं कई लोग घायल हो गए। बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने की तस्वीर है। सड़क पर एक और कोई 50 छात्र जमा होंगे और दूसरी ओर से बसें गुजर रही थी। बस में बैठे लोग इससे पहले कि समझ पाते, अचानक पत्थरबाजी होने लगी। पत्थर फेंकने वालों को कोई होश नहीं कि बस में कौन बैठा है। बस में बच्चे सवार थे, महिलाएं बैठी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े पत्थर और ईंट के टुकड़ों को बसों की ओर उछाला जा रहा था। थोड़ी ही देर में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आने लगे। एक तरफ का ट्रैफिक रुक गया था क्योंकि बसों के बाद कार और जीप को भी पत्थरबाज निशाना बनाने लग गए थे। आधे घंटे बाद पुलिस आई, तब प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। इस धरपकड़ में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हाईवे से छात्रों को हटाया गया, तब जाकर ट्रैफिक सामान्य हुआ, लेकिन छात्रों को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। बल्लभगढ़ की तरह नारनौल में भी हजारों छात्र सड़क पर आ गए। शुरुआत में छात्र सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते तस्वीर बदल गई। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस का एक्शन शुरू हुआ और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। कुछ प्रदर्शनकारी पार्क की तरफ भागे, वहां भी पुलिस पहुंच गई। प्रदर्शनकारी कुछ गाड़ियों में छिपने लग गए, लेकिन एक एक छात्र पर पुलिस की नजर थी। 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया है। आक्रोश की आग हरियाणा में फैलती जा रही है। सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस योजना से छात्रों का भला होगा, देश की तस्वीर बदलेगी, लेकिन गुस्से की आग में प्रदर्शनकारी देश की तस्वीर बिगाड़ने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब यहां एक बार फिर से आपको सरकार की नई अग्निपथ योजना के बारे में बता देते हैं। अग्निपथ सरकार की सेना भर्ती के लिए लाई गई नई योजना है। पहले जहां सेना में शामिल होने पर 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग ही दी जाएगी। पहले सेना में अनिवार्य सेवा काल 15 साल का था, वहीं अग्निपथ योजना के तहत अब जो नए सैनिक बहाल होंगे उनके लिए अनिवार्य सेवा काल सिर्फ 4 साल का ही होगा। उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। उनमें से केवल 25% अग्निवीर ही अपनी नौकरी को आगे जारी रख पाएंगे। पहले अनिवार्य सेवा के बाद पेंशन की सुविधाएं थी,
जो नई योजना के तहत नहीं मिलेंगी। हालांकि पहले ट्रेनिंग, डिप्लोमा और आगे पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, लेकिन अग्निवीरों को यानी अग्निपथ योजना के जरिए चुने जाने वाले सैनिकों को पढ़ाई के भी मौके अब आगे मिलेंगे। हमारे देश में सैनिकों की औसत उम्र अभी 32 साल है। वहीं सरकार का दावा है कि नई योजना से सैनिकों की उम्र घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। अग्निपथ योजना पर किस तरह से देश के कई राज्यों में घमासान छिड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत हो रही है। केंद्र सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह इस हिंसक आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक कई सियासी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सड़क पर आ गई हैं। अग्निपथ के खिलाफ देश धधक रहा है। प्रदर्शनकारी उपद्रव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ऐसे में सियासतदान कैसे पीछे रह सकते हैं? आंदोलन कर रहे युवाओं को भड़काया गया है या वो अपनी भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए खुद सड़क पर खड़े हैं? ये सवाल सियासी अखाड़े में दाव लगाने के लिए काफी है। सत्ता पक्ष युवाओं को बरगलाने की बात कर रहा है, तो विपक्ष युवाओं के भविष्य को मुद्दा बना रहा है। आरोपों के ये तीर सिर्फ बयानों में ही देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि कई नेता तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर गए हैं। बिहार, जहां विरोध की आग सबसे तेजी से जल रही है, वहां जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव खुद बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए। जब ये इसके मन में डर होगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप हमको एक बात बताइए, वो जान देगा? वो मरने की तैयारी करेगा? रियल सैनिक बन पाएंगे? जज्बात होगी, हम तो बचने की हिम्मत करेंगे। कल आप झूठ फूस बोलते हो, अभी तक तो जुमलेबाजी किए, कोई नौकरी नहीं मिली। 16 करोड़ नौकरी कहां गई? बिहार में जन अधिकार पार्टी के साथ साथ लेफ्ट से जुड़े कई संगठन भी युवाओं के साथ प्रदर्शन में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी भी इस प्रदर्शन में पीछे नहीं है। दिल्ली के आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस देश के नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि सेना की भर्ती चालू होगी, और जो सेना में रहकर देश की सेवा के साथ साथ अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के जो उनके मन में भाव रहता है, इस योजना ने उस भाव को खत्म किया है। ये योजना प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना रही है भारत की सेना को। एक तरफ सियासी दल युवाओं के प्रदर्शन में सीधे शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने अग्निपथ पर मचे बवाल के लिए सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर लिया। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है, इसके पीछे वो सब विपक्षी दल हैं जिनके पास और कोई काम नहीं बचा है जनता के लिए, सिर्फ उनको उकसाने के अलावा। एक पार्टी ऐसी है जिनके नेता ईडी के सामने हैं, तो उनको लगता है कि दंगा फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी। भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो, तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे, तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो अग्निपथ स्कीम की तुलना कृषि कानून से कर दी।
विपक्ष के तमाम नेता अग्निपथ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो केंद्र सरकार अग्निपथ के फायदे गिनाने में पीछे नहीं दिखना चाहती। 4 साल की नौकरी से युवाओं में जुनून खत्म हो जाएगा। अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। सेना का अपमान है, देश के युवाओं के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना के कारण ज्यादा भर्तियां होंगी। अग्निपथ योजना सिर्फ सैनिकों के लिए, अफसरों के लिए क्यों नहीं? युवाओं को विपक्ष भड़का रहा है। भ्रमित न हो युवा। अग्निपथ के ज्वार में सबसे ज्यादा बिहार ही तप रहा है और सियासी तौर पर बीजेपी बिहार में इस मुद्दे पर अकेली पड़ गई। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की अपील की। पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्य सरकार से अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की घोषणा करने की मांग कर दी। बिहार में एक तरफ सड़क पर संग्राम छिड़ा है तो सियासी घमासान भी तेज है। युवाओं के भविष्य की किसे कितनी चिंता है ये तो सियासी दल ही जाने, लेकिन जो आग देश में सुलगी है उसमें हाथ सेकने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.